एक समय की बात है। रामपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव हुआ करता था। उसी गांव में रमेश नाम का एक अत्यंत गरीब व्यक्ति अपनी छोटी सी जर्जर झोपड़ी में किसी तरह अकेला जीवन बिताया करता था। इस दुनिया में रमेश का कोई अपना नहीं था। जब वह मात्र 10 वर्ष का था, तभी उसके माता पिता उसे सदा के लिए छोड़कर चले गए थे। उसी कठिन समय से रमेश ने अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठा ली। पेट पालने और जीवन यापन के लिए वह गांव के होटलों में बर्तन साफ करने का काम करने लगा। यही काम उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था। इतना ही नहीं, अपने सीमित साधनों के बावजूद रमेश आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता रहा। उसने अपनी झोपड़ी के पास एक छोटी सी वाड़ी में थोड़ी बहुत सब्जियां उगानी शुरू की। शाम को वह उन सब्जियों को बाजार में बेच देता ताकि उसकी आमदनी में थोड़ा इजाफा हो सके। एक दिन रमेश होटल के मालिक से अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात करता है। मालिक, मैं आपसे अपनी तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ाने की विनती कर रहा था। जो तनख्वाह आप मुझे देते हैं उसमें मेरा गुजारा नहीं हो पाता। कृपया मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। क्या रे, तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। तुझे महीने के सिर्फ 150 रुपए ही मिलेंगे। तू क्या चाहता है? 2-4 बर्तन और थोड़े से टेबल साफ करने के बदले मैं तुझे 500 रुपए दे दूं? चुपचाप काम करना है तो कर, वरना यहाँ से निकल जा। तेरे जैसे काम करने वाले बहुत मिल जाएंगे। मालिक, मैंने 500 रुपए नहीं, केवल 100 रुपए बढ़ाने के लिए ही कहा था। अरे मैं समझ गया हूँ, लगता है तुझे काम करने की इच्छा नहीं है। चल निकल यहाँ से मजदूर, जा घर घर भीख मांग। मैं तुझे काम से निकाल रहा हूँ। और सुनो गांव वालों, अगर इस मजदूर को किसी ने अपने यहाँ काम पर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रमेश चुपचाप सारी बातें सुनता रहा और कुछ भी नहीं बोला। उसकी नौकरी जा चुकी थी। अरे शनि भाई, 1 किलो दाल और 1 किलो चावल दे दो। देखो रमेश भाई, मैं तुम्हें अपनी दुकान से कोई भी सामान नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरी दुकान पर तुम्हारा उधार बहुत ज्यादा हो गया है। अब मैं इससे ज्यादा कर्ज नहीं दे सकता। मेरी भी मजबूरी है भाई, मेरे भी बाल बच्चे हैं, मेरा परिवार है। अब तुम ही बताओ, मैं और कर्ज कैसे चढ़ा सकता हूं? ठीक है शनि भाई, आज मुझे उधार दे दो। कल मैं उधार लेने नहीं आऊंगा और कोशिश करूंगा कि तुम्हारा बकाया पैसा जल्द ही दे सकूं। शनि रमेश को 1 किलो चावल और 1 किलो दाल दे देता है। रमेश राशन लेकर घर चला जाता है। ऐसे ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। आज तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, क्या करूं? शनि भाई की दुकान में भी कितना कर्ज हो गया है। अब तो वो मुझे एक दाना भी उधार नहीं देगा। ऊपर से इस गांव में कोई भी मुझे काम पर रखने को तैयार नहीं है। क्या करूं? हाँ, जंगल में जाता हूं। अगर वहां कुछ खाने को मिल गया तो वही खाकर आज का दिन किसी तरह गुजार लूंगा। इतना कहकर रमेश वहां से जंगल की ओर निकल पड़ता है। रमेश पूरा जंगल घूम लेता है, लेकिन उसे जंगल में एक भी फल फूल नहीं मिलता। फिर रमेश भूख और प्यास से परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान कृष्ण, अब मैं क्या करूं? मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब तो कोई सहायता करने वाला भी नहीं है। ऊपर से मेरे पास कोई काम भी नहीं है। अब मैं क्या करूं भगवान कृष्ण? आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। तभी रमेश की नजर एक चिड़िया पर जाती है। वो देखता है कि चिड़िया जादुई है और अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ अनाज के दाने प्रकट कर देती है। अरे बस इतना सा अनाज के दाने, मुझे और भी दाने चाहिए। मेरा पेट इतने में नहीं भरेगा, मुझे और दाने चाहिए। चिड़िया अपनी शक्ति से और भी अनाज मंगाती है और इस बार बहुत सारे दाने उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। रमेश यह पूरा दृश्य पेड़ के नीचे बैठे बैठे देख रहा होता है। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये नन्ही सी चिड़िया जादू कर सकती है? अरे नहीं भाई, मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा। ये चिड़िया जादू से दाने प्रकट कर रही है। इतना ही नहीं,
ये चिड़िया तो बोलती भी है। ये कैसी चिड़िया है भाई? रमेश बेटा, भाग ले यहाँ से। अगर ये चिड़िया कोई शैतानी चिड़िया हुई तो तुझ पर भी अपना जादू कर देगी। अभी इसका ध्यान दाने खाने पर है। भाग ले बेटा, भाग ले, यही सही समय है। ये सोचकर जैसे ही रमेश भागने के लिए खड़ा होता है, वैसे ही चिड़िया बोल पड़ती है। रुको, अपनी जगह से हिलना मत। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कुछ मत करना। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अरे नहीं नहीं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगी। मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। लेकिन तुम इस घने वीरान जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मेरे पास घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। न मेरे पास पैसे हैं और ना ही मुझे कोई काम मिल रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि जंगल जाकर फल फूल खाकर आज का दिन किसी तरह गुजार लूंगा। अरे बस इतनी सी बात है, तुम रुको। फिर चिड़िया अपने जादू से ढेर सारे फल प्रकट कर देती है। ये लो मेरे प्रिय सखा, ये सारे फल तुम अपने घर ले जा सकते हो। और तुम्हें जो भी चीज की जरूरत हो वो तुम मुझे बता देना। मैं तुम्हारी पूरी तरह सहायता कर सकती हूँ और तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी कर सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी सखा। मैं अकेला हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है और ना ही परिवार में मेरा कोई अपना है। मैं अपने घर में अकेला ही रहता हूँ। क्या तुम मेरी मित्रता स्वीकार करोगी? सखा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। दरअसल मैं भी तुम्हारी ही तरह बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे भी एक मित्र की जरूरत है। अगर तुम मेरे सखा बनोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्यों नहीं दोस्त, आज से ही हम दोनों पक्के मित्र हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे प्यारे सखा। रमेश और नन्ही चिड़िया दोनों पक्के मित्र बन जाते हैं। फिर रमेश चिड़िया को अपने घर ले जाता है। मेरे प्यारे सखा, मुझे माफ करना। मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है और ना ही अब मेरे पास खाने के लिए कुछ बचा है। सखा, तुम चिंता क्यों करते हो? मेरे पास खाने की कोई कमी नहीं है, बस तुम देखते जाओ। तभी चिड़िया जादू करती है और ढेर सारे ताजा ताजा फल तथा तरह तरह के पकवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं। वाह मित्र, तुमने तो कमाल ही कर दिया। बहुत दिनों के बाद मैं तुम्हारी वजह से भर पेट अच्छा खाना खा पाऊंगा। ये तो मेरा दोस्त होने का तर्ज है। तुम बस मुझे जो चाहिए वो बता देना। तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है, मैं तुम्हारे लिए वही ला दूंगी। उसके बाद रमेश सारा खाना खा लेता है। खाना कैसा लगा मेरे सखा? खाना तो बहुत ही अच्छा था दोस्त, लेकिन तुमने इतना सारा खाना और फल ला दिया है कि अगर मैं इसे 2 दिन तक खाऊं तब भी ये खत्म नहीं होगा। क्या ये फल खराब नहीं हो जाएंगे? तुम उसकी चिंता मत करो सखा। मेरे जादू से लाई हुई कोई भी चीज कभी खराब नहीं होती। जादुई चिड़िया के रमेश की जिंदगी में आने से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। धीरे धीरे जादुई चिड़िया की वजह से रमेश बहुत अमीर हो जाता है। फिर वह एक नया बंगला खरीद लेता है। अब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। रमेश के पास अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी गाड़ियां भी उसके घर के सामने खड़ी रहने लगती है। इसी बीच रमेश अपना एक व्यापार भी शुरू कर लेता है। दुकान में किसी चीज की कमी होती तो चिड़िया अपने जादू से उसे पूरा कर देती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रमेश की तरक्की देखकर सारे गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अरे भाइयों, रमेश को देख रहे हो ना? होटल में बर्तन साफ करने वाला आदमी आज इतना अमीर कैसे हो गया? कुछ दिन पहले ही तो उसने मेरी दुकान से थोड़ा सा राशन उधार में लिया था। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। रमेश ने तो कुछ ही दिनों में तरक्की कर ली। कुछ दिन पहले की ही तो बात है, वो हमारे पास उधार लेने आया करता था। करीब 100 रुपए मांग रहा था। गांव वालों के बीच जो भी बातें हो रही थी, वे सारी बातें सेठ होशियारचंद चुपचाप सुन रहा था और मन ही मन सोच रहा था, इस रमेश के बच्चे के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? अभी कुछ दिनों पहले ही तो मैंने इसे अपने काम से निकाला था। इससे कुछ दिन पहले तो खाने के लाले पड़े हुए थे। पूरा गांव उससे कर्ज वापस मांगता था। आज ये इतना बड़ा धनवान कैसे बन गया? जरूर दाल में कुछ काला है। पता कर होशियारचंद।
पता करना पड़ेगा। इस रमेश के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दरअसल होशियार चंद रमेश की तरक्की से बहुत जल रहा था। अगले दिन होशियार चंद रमेश की खिड़की से झांककर रमेश और चिड़िया की बातें सुनने लगता है। मेरे मित्र, ये लो तुम्हारा पसंदीदा दाना। अरे हाँ मेरे सखा, ये तो मेरे पसंदीदा गेहूं के दाने हैं। ये मुझे बहुत पसंद है। हाँ दोस्त, तुमने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की हैं। अब वक्त आ गया है कि मैं भी तुम्हारी इच्छा पूरी करूं। मैं तुम्हारी तरह जादू तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तुमने मेरे लिए जितना किया है उतना मेरे लिए काफी है मेरे प्यारे सखा। चिड़िया को बोलते देख होशियार चंद पूरी तरह हैरान हो जाता है और साथ ही दोनों की पूरी बात साफ साफ सुन लेता है। अच्छा, तो ये बात है। ये सारी करामात इस बोलने वाली चिड़िया की हैं। इसी चिरकुट की वजह से ही तो रमेश अब माला माल होता जा रहा है। रुक रमेश के बच्चे, मैं तुझे बताता हूँ। होशियार चंद रात होने तक इंतजार करता है। रात को जब रमेश और चिड़िया सो रहे होते हैं, तब होशियार चंद वहां आकर चिड़िया को पकड़ लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। अबे ओए चिरकुट, चुपचाप ढंग से जादू कर। मेरे लिए सोने और पैसों का ढेर लगा दे। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोई जादू नहीं कर सकता। छोड़ूंगा तभी जब तू मुझे बहुत सारा धन देगी। अरे क्या देख रहा है? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? चुपचाप जादू कर, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी जादू नहीं कर सकता। मेरा जादू सिर्फ अच्छे और ईमानदार लोगों के लिए है। तुम बुरे हो और बहुत ज्यादा लालची इंसान हो, मुझे सब पता है। तुम मुझे जान से मारने के बारे में सोच रहे हो। तू अपनी बकवास बंद कर चिरकुट और चुपचाप जादू कर, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। होशियार चंद के कई बार कहने पर भी चिड़िया उसकी बात नहीं मानती है। अंत में होशियार चंद गुस्से में आकर उसे मार देता है। तू मेरे लिए सोना और बहुत सारा धन लाने के लिए जादू नहीं कर रहा था ना? अब मैं देखता हूँ कि तू रमेश के लिए कैसे जादू करता है। उधर जब सुबह हुई तो रमेश अपने पास चिड़िया को न देखकर बहुत चिंतित हो जाता है और उसे पूरे घर में ढूंढने लगता है। अरे मेरे दोस्त, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? किधर चले गए तुम? मेरे पास आ जाओ। तुम मेरे साथ छुपम छुपाई खेल रहे हो क्या? तो आ जाओ मेरे पास, मैं तुमसे हार चुका हूँ। कहाँ हो मेरे दोस्त? जल्दी आ जाओ मेरे पास। कहाँ हो? कहाँ हो मेरे दोस्त? लेकिन उसे कहीं से कोई उत्तर नहीं मिलता। यहाँ तक कि रमेश पूरे बंगले में उस चिड़िया को ढूंढता है, लेकिन उसे चिड़िया का कहीं से कोई पता नहीं चलता। रमेश बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हो जाता है। तब वह ठान लेता है कि चिड़िया को ढूंढने वह उसी जंगल में जाएगा जहाँ वह उससे पहली बार मिला था। यह सोचकर वह उसी रास्ते से उसी घने जंगल की ओर चल पड़ता है और कुछ समय बाद वह उसी जगह पहुंच जाता है। अरे मित्र, कहाँ हो? मेरे पास आ जाओ। कहाँ हो मेरे दोस्त? सारी की सारी गलती मेरी ही है। मैंने ही तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। तुम मुझे कहाँ छोड़कर चले गए? आ जाओ मेरे दोस्त, मेरे पास आ जाओ। रमेश स्वयं से बातें कर ही रहा होता है, तभी वहाँ एक साधु महाराज प्रकट हो जाते हैं और रमेश से कहते हैं, कहो बेटा, तुम कौन हो और इस घने वीरान जंगल में तुम किसे ढूंढने आए हो? आप कौन हैं? मैं तो अपने नन्हे से दोस्त को ढूंढ रहा हूँ। वत्स, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मुझे भली भांति ज्ञात है कि तुम इस वीरान और घने जंगल में क्यों आए हो। तुम अपने उस नन्हे से मित्र चिड़िया को खोज रहे हो। हाँ महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो अपने प्रिय मित्र उस नन्ही सी चिड़िया को ही ढूंढ रहा हूँ। बेटा, वो चिड़िया मैंने ही तुम्हारे पास भेजी थी ताकि वो तुम्हारी सहायता कर सके, लेकिन उस लालची होशियार चंद ने चुपचाप रात के अंधेरे में उसे तुम्हारे घर से पकड़ लिया, अपने घर ले गया और डरा धमकाकर अंत में उसे जान से मार डाला। मेरे उस प्यारे दूत की हत्या का बदला मैं अवश्य लूंगा। ये सुनकर रमेश बहुत दुखी हो जाता है और बोलता है, साधु महाराज, क्या आप मेरे मित्र को वापस नहीं ला सकते हैं क्या? कृपा करके मुझे मेरे दोस्त को लौटा दीजिए। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। फिर
साधु महाराज अपना जादू करते हैं और चिड़िया वहां प्रकट हो जाती है। रमेश अपने दोस्त को वापस सही सलामत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, अरे मेरे दोस्त, कैसी हो तुम? तुम्हें सामने देखकर मेरा दिल खुशियों से भर गया है। दोनों के बीच बातें होने लगती हैं। तभी साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद रमेश और चिड़िया दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं और फिर ठंड का मौसम आ जाता है। एक दिन होशियारचंद बाहर किसी काम से जा रहा होता है। तभी वहां जोर की हवा चलती है और ठंड के कारण होशियारचंद की वहीं अकस्मात मृत्यु हो जाती है।